मैं पूरी तरह से नंगे पैर चली हुई हूँ, अपने जूते हाथ में। मुझे मिला सांप रास्ते में घर जाते वक्त। मुझे सांप मिला है और ये हट भी नहीं रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड विद मी एंड यू एंड मी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ शिमला, और ये है हमारे पहाड़ों का आज का मौसम। कितना प्यारा है, नीला आकाश है, साफ़ सुथरे रोड्स हैं। तो अभी मैं ऑन द वे चली हूँ और मेरी बस अभी नहीं आई है। तो जब तक बस नहीं आती है तो मैंने सोचा तब तक थोड़ा वॉकिंग चल लिया जाए, पैदल थोड़ा सा। दोस्तों, मुझे मिला है एक चीज़ जिसको हम खाते हैं। ये कटीली झाड़ी है, तो जिसको हम लोग खाते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो कटीली झाड़ी जिसको कि हम लोग खाते हैं। गन्ने की तरह होता है ये, थोड़ा सा फीका होता है लेकिन अच्छा होता है खाने में। इसमें बहुत कांटे भी होते हैं, नुकीले। बहुत सावधानी पूर्वक तोड़ना होता है। कुछ ऐसा होता है ये, इसको पील ऑफ करना होता है ये वाली साइड से। तो कुछ इस तरह का होता है ये। इसके कांटे निकालने होती है, मतलब इसकी जो छाल होती है उसको निकालना होता है। तो कुछ इस तरह का हो गया है अब ये। तो ये है, कुछ इस तरह का होता है, तो हम लोग इसको खाते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये खाने में। मतलब इसमें बहुत मीठा तो नहीं होता, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा फीका होता है, मतलब पर फिर भी अच्छा लगता है। इसको हम लोग अपनी पहाड़ी भाषा में जैकड़ा बोलते हैं। आप लोगों के वहाँ क्या बोलते हैं मुझे बताना। गाइस, मेरी बस आ गई है फाइनली। तो अब हम बैठेंगे बस में, जाएंगे शिमला। आपके वहाँ पर कौन सी बसेस चलती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज मैं बैठ गई हूँ बस में, और बस में बच्चों का इतना ज्यादा रश है, बच्चे ही बच्चे हैं स्कूल के। तो मैं आई हूँ यहाँ तक खड़े खड़े, और बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पर सीट मिली है, और कुछ ऐसा आज का एनवायरनमेंट है। तो फाइनली पहुंच गई हूँ शिमला, और शिमला पहुंचते ही मुझे इतनी ज्यादा भूख लग गई थी। सबसे पहले मैंने खाया है बर्गर। सिटी पॉइंट का बर्गर अगर आपने नहीं खाया है कभी तो एक बार जरूर ट्राई करना। इतना ज्यादा टेस्टी और इतना ज्यादा क्रीमी होता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद टेस्ट करोगे इसको। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा यमी होता है, सच बता रही हूँ मैं, मुझे मेरा तो फेवरेट है। बर्गर खाने के बाद अब चल रही हूँ मैं सीधे लोअर बाज़ार के लिए, क्योंकि पिछली बार मैंने जो पापा के लिए दवाई खरीदी वो वहीं भूल गई थी। तो अब मैं बहुत दिनों के बाद वापस आई हूँ। अब देखते हैं वो हमें मिलती है या नहीं मिलती। मैं पहुँच गई हूँ अपने प्यारे से शिमला में। अब चलते हैं सीधे लोअर बाज़ार। तो गाइज़, मैं पीछे गई थी बुक सेलर की शॉप में पेन ख़रीदने के लिए। तो वहाँ पर मुझे कोई भी पेन पसंद नहीं आया, और अब चलते हैं आगे। कुछ देखती हूँ यहाँ पर कोई अगर पेन मुझे अच्छा लगेगा। ये है अपना लोअर बाज़ार, द बेस्ट शॉपिंग प्लेस है हमारे लिए। इस भी जहाँ पर दवाई भूली थी वहाँ मैं पहुँच गई हूँ, तभी अपनी दवाई ले लेते हैं यहाँ से। गाइस, शिमला में लोअर बाज़ार की बिल्डिंग्स देखो कैसी है, कितनी पुरानी पुरानी है, कुछ तो बहुत ज़्यादा पुरानी। तो ये है हमारा लोअर बाज़ार। अभी मैं घूम रही हूँ इधर उधर लोअर बाज़ार में। देखते हैं, सामान खरीदती हूँ फिर जाती हूँ घर। गाइस, मैंने लिया है ये मैंगो जूस, जो कि है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पीने के लिए, और इसमें शुगर भी नहीं है, ग्लूकोज डालते हैं थोड़ा सा। तो ये मतलब नेचुरल है, प्योर। लाइक इसमें कोई भी मिलावट या मिल्क या कुछ भी नहीं है, बस थिक है ये बहुत ज़्यादा, और बहुत टेस्टी है। वाव। और ये एक ग्लास है एंड ये 50 रुपीज़ का है। जूस पीने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ सीधे सब्जी मंडी मार्केट, और कुछ खरीद लेती हूँ यहाँ से सब्जियाँ अपने लिए, घर के लिए, कुछ सैलेड्स के लिए, खीरे, और खा लेती हूँ चाउमीन। 1 साल बाद मैंने चाउमीन खाया है, जी हाँ। दोस्तों, मैं शिमला से पहुंच गई हूँ वापस अपने घर। मतलब ऊपर तक मुझे बस ने छोड़ा, और उसके बाद पैदल जाते हैं हम लोग। 2 किलोमीटर्स का रास्ता है, मतलब 2 किलोमीटर तो नहीं, मतलब कम ही है, लेकिन हाँ इतना तो है ही। तो अभी जा रही हूँ मैं पैदल, और नीचे है चीड़ के लीव्स जिनके ऊपर जूतियाँ मेरी ऐसी फिसल रही है, और मैं जूतियों को हाथ में लेना पड़ेगा मुझे, नहीं तो मेरा सरवर फट जाएगा। तो ये है घनघोर जंगल। इतना खूबसूरत सा रास्ता है जाने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये है रास्ता, छोटा छोटा रास्ता, प्यारा प्यारा रास्ता जाने के लिए। और मैंने पहनी है जूतियाँ, और ये जो नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है ये है चीड़ के लीव्स, मतलब चीड़ की वो है डंडियाँ गिरी हुई नीचे, और इनके ऊपर से इतना ज़्यादा फिसलते हैं ना, इतना ज़्यादा फिसलते हैं ना कि आपका सर सुर भी फट सकता है, इतने ज़्यादा फिसलते हैं। तो कुछ ऐसा रास्ता है,
और ये है जंगल। अभी मुझे बहुत नीचे जाना है। तो ये देखो प्यारी प्यारी हरी हरी घास लगी है जंगलों में, कुछ ऐसा है। ये देखो यार, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ही ज़्यादा। इतना एक्सकर्शन होता है आजकल ना, और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़। उफ। हाँ। थोड़ी देर मैंने सोचा यहाँ पर आराम करती हूँ, बैठती हूँ थोड़ी देर। ये जगह बहुत शांत है, जंगलों के बीच में है, पक्षियों का शोर है। मेरे सामने है ये चीड़ का पेड़, और इससे तोड़ा है मैंने इसको। और हम लोग खाते थे च्युइंगम बचपन में, तो ये है वो च्युइंगम। और मैं बता दूं, मेरा जो स्कूल जाने का रास्ता था ना, आने जाने का रास्ता, वो सेम यही था। मतलब हम लोग इधर से ही स्कूल जाते थे, इतनी चढ़ाई लगती थी तो हम लोग इधर से ही स्कूल जाते थे। और ये है वो जहाँ से मिलती है हमें एक च्युइंगम। तो जो इसके अंदर आपको ये वाइट कलर का दिख रहा है, ये है वो च्युइंगम जो कि हम खाया करते थे बचपन में। और कुछ ऐसा दिखता है ये। तो चलो इसको निकालते हैं। तो ये पतली सी लेयर इससे निकालनी होती है, यही होता है वो च्युइंगम। इसी को ही हम लोग बचपन में बहुत खाया करते थे। तो ये चीड़ के पेड़ में होता है, और इससे हम लोग झाड़ू भी बनाते हैं। ये जो है ना, इससे हम लोग ब्रश बनाते हैं, एक ब्रश बनती है इससे। तो ऐसे करके होता है वो ब्रश, तो उससे हम पेंट करते हैं। तो कुछ ऐसा है। तो रात भी हो रही है और अब चलती हूँ अपने घर धीरे धीरे पैदल। अभी बहुत नीचे जाना है मेरे को। ऊपर से है मेरे पास ये बैग, ये बैग है। और ये बैग भी कम भारी नहीं है, काफ़ी भारी है ये बैग भी। तो कुछ ऐसा है, हमारे स्कूल जाने का रास्ता होता था ये। मुझे आज भी याद है जब एग्ज़ाम्स के लिए लेट होते थे तो इतना भागते थे हम इस रास्ते से। उफ। यहाँ पर होती थी मेरे विश्राम करने की जगह। तो गाइज़ ये देखो सांप, मुझे मिला सांप रास्ते में घर जाते वक्त। मुझे सांप मिला है और ये हट भी नहीं रहा है। छोटा सा सांप है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये हट क्यों नहीं रहा है? मरा हुआ तो नहीं है, क्योंकि मैंने इसको हिलते हुए, अब निकल रहा है, अब निकल रहा है, अब निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है, निकल रहा है। निकल जाओ बच्चे, अपने रास्ते निकल जाओ। निकल गया बेचारा, चलो अच्छा है, निकल गया। नीचे ही तो नहीं है कहीं यार, मैं यहाँ से जाऊँ और मेरे पैर पे चढ़ जाए। ऊपर से मैंने जूते भी निकाले हुए हैं। अब निकलती हूँ मैं आगे। भाई सांप छोटा हो या बड़ा हो, डर तो लगता ही है। उफ, क्या डर लग रहा था। सांप मिला यार। बेशक ये छोटा सा था, लेकिन फिर भी था तो। और मैंने इसके ऊपर टिका दी थी। ये पीछे उस लकड़ी के पास था। ये जो आपको पीछे मोटा सा लकड़ दिखाई दे रहा है ना, वहां पर था ये। ऐसे निकला वहां से, मैं यार कुछ तो निकला। बहुत केयरफुली जाना पड़ेगा मेरे को इस जंगल के रास्ते से। और इतना फिसलन है ना नीचे, इतनी फिसलन है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे जाऊँ। सबसे पहले तो अपने जूते उतारती हूँ फटाफट से, तभी जा सकती हूँ मैं। अपने जूते मेरे को हाथ में लेने पड़ेगी, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा फिसलन। अगर मैं थोड़ी भी फिसली ना तो मेरे, तो गाइस मेरे को लेने पड़ रहे हैं अपने अपने जूते हाथ में। और ऊपर से मेरे को उस सांप से भी डर लग रहा है। तो दोस्तों ये है सामने का रास्ता। मैं पूरी तरह से नंगे पैर चली हुई हूँ जंगल में, अपने जूते वूते उतार के पूरा मैं नंगे पैर चली हूँ, ताकि मेरे फिसलन वाले जूते जो है वो इसके ऊपर ना फिसले। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चीज़, ये वाला, इस पे फिसलते हैं बहुत ज़्यादा। मैं पहले भी एक बार गिर चुकी हूँ इस रास्ते में, इसलिए मैं दोबारा रिस्क नहीं ले सकती। और उस समय मेरा सर फटने से ही बचा था। मैं नंगे पैर ही चलूँगी, लेकिन मैं वो नहीं कर सकती, रिस्क नहीं ले सकती भाई, नेवर। एक बार मैं इतनी ज़ोर से बजी थी ना इधर से, जब तो हम स्कूल से आते थे तब तो हम दौड़ दौड़ के ही जाते थे। तब तो थी ना एक अलग ही बात। मतलब तब तो हमारे जूते इतने फिसलन वाले नहीं होते थे, अगर होते भी थे तो कोई परवाह नहीं मारते थे। तो ऐसा है, अभी चल रही हूँ मैं पैदल। तो दोस्तों
अभी मैं चली हुई हूँ और मेरे हाथ में ये बैग भी है और ये जूते भी है मेरे, जो कि मैंने अपने हाथ में लिए हैं। और चली हूँ नीचे को रास्ते में। शुक्र है कि मेरे पैरों में एक कांटा तक नहीं टूटा है अभी तक, एक भी कांटा नहीं टूटा है मेरे पैर में अभी तक। और मैं बिल्कुल सही सलामत अब रोड तक पहुंचने ही वाली हूँ। जंगल क्रॉस कर लिया है मैंने पूरा। उफ, हालत ख़राब होगी आज तो। उफ, ऊपर से ये भारी सामान का बैग है मेरे पास। ऐसे घनघोर जंगल से आई हूँ मैं, देखो ऐसे घनघोर जंगल से, ऐसे बिना उसके। मेरे सॉक्स भी फट गया यार। इश, कोई बात नहीं, मैंने आज नए सॉक्स लिए हैं, डोंट वरी भाई साहब। ये है सामने एक घर, फाइनली पहुंच गई हूँ मैं। अब यहाँ से पत्थर ही पत्थर है, अब लगाने पड़ेंगे जूते पैरों में ताकि। तो गाइस पहन लिए मैंने जूते, एक मेरा जूता गिर गया। उफ, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ सड़क को। सो ये है हमारा प्यारा गांव, देखो कितना प्यारा लग रहा है। हालांकि थोड़ी सी रात हो गई है, तो कुछ ऐसा है। ऊपर जंगल से मैं आई हूँ। बहुत ही खतरनाक सफ़र रहा मेरा आज का, जिसमें कि मुझे छोटू सा सांप भी मिला। तो पहाड़ों में तो अक्सर ऐसा होता रहता है। तो फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद मैं पहुँची हूँ रोड के लिए। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने घर। अब तो नज़दीक ही है मेरा घर, ज़्यादा दूर नहीं है। और ऊपर से ये भारी भरकम बैग, देखने में तो ये बैग आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार छोटू सा बैग है, लेकिन आपको पता है इसमें सामान कितना भारी है। बहुत भारी सामान है इसमें यार। मेरे को सांप मिला आज बहुत सालों के बाद भाई। मतलब मैं ना ऐसे चलती हूँ आंखें बंद करके, देखती नहीं हूँ ध्यान से नीचे रास्ते में ना। मेरे को मम्मी ने 100 बार बोला भाई ध्यान रखा कर, ध्यान से चला कर, हर काम में ध्यान रखा कर, पर नहीं। और अगर वो मेरे को डस लेता ना, उफ। हाँ। पर कैसा होता है ना, कोई एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपको दिखाई लेती है, भाई देख आगे, देख देख आगे। और मैंने देख ही लिया। उफ, मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती है आज अगर ऐसा हुआ होता। छोटे सांप का डंक भी तो बहुत ज़्यादा होता है ना। एक बार मैं यहाँ चढ़ी थी ऊपर बुरांश के लिए, अगर आपने वो वाला मेरा रील नहीं देखा देख लेना यार। ये जो सामने दिख रहा है ना आपको, यहाँ से चढ़ी थी मैं ऊपर, यहाँ से ऊपर तक बड़ी मुश्किल से। इतने कांटे टूटे थे ना ऊपर। एक बुरांश का पेड़, बुरांश लेने के लिए ना वहाँ गई थी, बुरांश लेने के लिए। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ती हूँ मैं भी कसम से, फालतू में बिना मतलब के। फूल तो थे नहीं उसमें। मैंने सोचा मस्त वीडियो बनाऊँगी, बढ़िया रील बनेगी, व्यूज़ आएंगे। एक भी व्यू नहीं है, मतलब व्यूज़ आए 100-200, उससे क्या होता है, पर फिर भी उतने तो आए। मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी आप पहाड़ों में आओ तो संभल कर आओ। अब ये रास्ता है, ठीक है, आपको सीधा दिख रहा होगा सामने। अब आप ऐसे चलोगे, ऐसे मेरी तरह बेवकूफ़ होगा कोई तो ऐसे चलेगा और सीधे यहाँ पर नीचे, ये देखो कितनी खाई है यहाँ पर नीचे, और सीधे यहाँ नीचे, काम ख़त्म। तो इसलिए अगर कभी पहाड़ों में आओ तो बहुत सावधानी से, सावधानी पूर्वक। मैं आपको दिखाती हूँ ब्लूबेरीज़। सबसे पहले तो मेरे को रास्ता बनाना पड़ेगा। ये है पहाड़ों की ब्लूबेरीज़, देखो दिख रही है, ये पहाड़ों की ब्लूबेरीज़ है। ये देखो, ये देखो, ये है पहाड़ों की ब्लूबेरीज़। तो ये है वो ब्लूबेरीज़ जो कि मिलती है पहाड़ों में। तो कुछ ऐसे है ये, वाह, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, देखो वाह। शुरू होती है हमारी बाउंड्री, जहाँ पर हमने ये 2 बांस के लक्कड़ लगाए हुए हैं ताकि फसल खाने पशु इत्यादि ना आ जाए। तो कुछ ऐसा है। ये है प्यारे प्यारे से फूल। इस बैग को यहाँ चढ़ा देती हूँ। अब चलते हैं, इसको क्रॉस करना होता है यहाँ पर, ऐसे और ऐसे ऐसे। फाइनली अभी मम्मी को घर पे जाके बताऊंगी मेरे को मम्मी सांप मिला।
देखो मेरे घर जाने के लिए इतना प्यारा रास्ता है गाइस। देखो हरी हरी घास है। देखो 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 ना गाइस, मेरे घर के लिए इतना प्यारा रास्ता है। हरी हरी घास से गुजर के जाना है, ऐसा है कुछ। दोस्तों ये है हमारा बगीचा। देखो कैसी हरी हरी घास लगी हुई है इधर। ये है हमारा प्यारा बगीचा। और अब मैं पहुंचने वाली हूँ घर पे। कुछ ऐसा है। सामने लगी है पियर नाशपाती। अभी ये तैयार नहीं, कुछ टाइम में तैयार हो जाएगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए जो नेचर से जुड़े हुए हो और पहाड़ी लाइफस्टाइल के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइज़ मेरा ब्लॉग घर से शुरू हुआ था और घर पे ही आके ख़त्म होता है और मैं पहुंच गई हूँ अपने घर। तो कमेंट करके बताना आपको ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अब मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।